आज जो सवाल हमने लोगों के सामने रखा है वो ये है कि क्या आने वाले इंतखाबात में इमरान खान दूसरी या तीसरी सियासी बड़ी कुव्वत बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी आप बताइएगा, आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरी राय है कि इमरान खान को एक दफ़ा मौका देना चाहिए। हाँ, वैसे जैसे इंसाफ के साथ उसने एक दफ़ा इस मुल्क को वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच पूरी दुनिया को दिखाया कि हम जीत सकते हैं, इसी तरह मुल्क के हिसाब से और हिसाब से इसको मौका देना चाहिए कि इस मुल्क को वो फतह दे सकता है। आप बताइए क्या कहेंगे? जी, इमरान खान को मौका मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। क्या इमरान खान तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत या दूसरी बनते हुए नजर आ रहे हैं? इंशाल्लाह वो बनेंगे, उनमें लगता है, उनमें पोटेंशियल है, वो लगता है कि वो कर सकते हैं। अभी जो हमारी दो पार्टीज़ हैं वो तो एक दूसरे को बचाने में लगी हैं, आवाम के लिए और मुल्क के लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा। तो इमरान खान की उम्मीद है जी, वो एक अच्छा लीडर है, उससे मौका देना चाहिए आवाम को। जो मेरे ख्याल में जो कदम इमरान खान ने डाउन हमलों में उठाया वो उसका अच्छा कदम है, इसलिए आवाम को चाहिए कि अब उसको मौका दें। जी डेफिनेटली, मैं मतलब उनमें वाकई पोटेंशियल है और मतलब वो मुल्क के लिए और कौम के लिए। तो आपने इस्लामाबाद और कराची के लोगों का कमेंट सुना। क्विक शाम आपके सवाल मैं देख रहा हूं, लेकिन 2-3 ऑब्जर्वेशन और सुन ले तो फिर कंक्लूड इमरान खान से कराते हैं। जरा पहली कॉल सुनता हूं। हेलो, कौन साहब, कहां से? जी जी ईसान खान मानसरा से बोल रहा हूँ जी। जी जी जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो इमरान खान साहब से ये है कि बिल्कुल जो आजकल जो तहरीक वो चला रहे हैं और जिस तरह से वो कौम को इस दलदल से निकाल रहे हैं, यकीनन उस पर वो खराज तहसीन को पेश करता हूँ और सल्यूट करता हूँ। शुक्रिया, सब खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। कोई और सवाल वाल भी करे ना भाई, एहतशामी कर लेंगे। चले बाद में एक और कॉल सुन लेते हैं। हेलो, फरमाइए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मसूद बात कर रहा हूँ मीरपुर आजाद कश्मीर से। जी मसूद भाई। जी, मेरी इमरान भाई से एक गुजारिश है। इमरान भाई ने जो नौजवान नस्ल को एक उम्मीद लाई है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में कायदे आज़म या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये हमारे लिए एक मिसाल भी है और एक हमारे। शुक्रिया मसूद भाई। चले एक कॉल और सुन लेते हैं, शायद कोई सवाल आ जाए। खान साहब से कुछ और सवाल ही नहीं करे। जी हेलो, फरमाइए जी। मेरा ख्याल है सवाल ये आखिरी एक सवाल है कि जी खान साहब जो उम्मीद लाई आप भागते नहीं जाएंगे बीच में छोड़ के। चलिए सवाल होना चाहिए। नहीं आप करिएगा ना, ये लोगों से क्यों करवा रहे हैं यार, आवाम को छोड़े ना आप। जी आखिरी कॉल सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुजरांवाला से अमजद बात कर रहा हूँ। जी अमजद साहब। मुजाहिद साहब, हमने तो कभी आज तक सोचा नहीं था कि नवाज शरीफ के अलावा किसी को वोट देंगे। अच्छा। लेकिन अब हमारी सोच बदल गई है। अच्छा। इंशाल्लाह हमने इमरान खान को वोट देना है। अच्छा। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के। चलिए गुजरांवाला की बात सुन ली, कहते हैं जी एक दो जल्दी बातें सुन ले, 2 और कॉलेज। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सादे बोल रही हूँ गुजरांवाला के एंड से। मुझे इमरान खान से मेरी बात करवा दें प्लीज। ये सामने बैठे जी, बात करें, बिल्कुल बराह जारी जल्दी से। मुझे इमरान खान साहब इतने पसंद हैं कि मैं लंदन में स्टडी कर रही थी और मैं सारा कुछ छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान आई हूँ कि मैं अपना वोट कॉस्ट करूँ और मैं रियली उनके लिए कुछ करूँ। और प्लीज 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 उनको मौका मिलना चाहिए कि ओके प्लीज, थैंक यू अन्ना यो जी। अब इसी अच्छा लास्ट कॉल भी चले और सुन लेते हैं। जी फरमाइए जल्दी से, 5 सेकंड में। जी मेरा इमरान खान से सवाल है कि ये जो आप आवाम को उम्मीद की किरण दे रहे हैं, ये किरण अमेरिका से आई है, कहाँ से आई है? अच्छा जी, पिंडी से आई है, ये भी कह लेते है ना। चले मेरा ख्याल सवालों के जवाब आ जाएंगे। अच्छा ये इसका जवाब सुन ले, इसका जवाब सुन ले, फिर इंतजाम कर लेना। हाँ खान साहब आपने वैसे तो जी आखिरी मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए जी, हमारा अपने मुल्क अपने आप में, हमारे इस मुल्क की लीडरशिप ने इतना इत्मीनान अपने खत्म कर दिया है कि हम समझते हैं हम कुछ भी नहीं है अगर हमें अमेरिका ना करे या कोई ना करे। देखिए हमें कायदे आज़म ने, और मैं असल लीडर कायदे आज़म को मानता हूँ, कायदे आज़म ने हमें एक गुलाम हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने जिस तरह वो बात करते थे, जिस तरह उन्होंने हैरी ट्रूमन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था उसको इजराइल के खिलाफ लिखा गई, जुल्म होने जा रहा है, फलस्तीनियों पर जुल्म होने जा रहा है। यानी कि एक जो लीडरशिप होती है उसका काम लोगों को बताना होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अगर इकट्ठे हो जाएं ये कौम, हम किसी को भी हमारे सामने कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हमारी लीडरशिप ने हमें यह बता दिया है कि जब तक हम ये माफिया ना मांगे और बेगैरतों की तरह पैसे ना मांगे, अपने लोगों पे बमबारी करें और कहें जी हमने कितना खून किया है और अब डॉलर दे दो, इन्होंने हमारा इस मुल्क की इज्जत नफ्स खत्म कर दी है।
इन्होंने लोगों के अंदर डिग्निटी खत्म कर दिया, इन्होंने हरे पासपोर्ट को छोड़े, इन्होंने अपने लोगों की कदर ना करके इन्होंने एक चीज साबित की है कि जो कौम अपने इंसानों की कदर नहीं करती उस कौम की कोई कदर नहीं करता। ठीक, आज आप इमरान के पाकिस्तान से बाहर जाएं, ये इसी है। चले इमरान, वक्त दो एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं। जी इमरान, एक तो ये बताइएगा कि अब अगर हम पाकिस्तानी सियासत को देखें और इलेक्शन का सिनेरियो देखें, इलेक्शन जिस तरह मुजाहिद साहब शुरू में कह रहे थे कि जी इलेक्शन हो सकते हैं इस साल या अगले साल, आपकी पार्टी किस अलायंस में जाएगी? कि एक चौधरी शुजात साहब से आपकी पिछले दिनों एक मुलाकात हुई थी, उसके बाद फिर खामोशी हो गई। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कहाँ आप देखते हैं कि इन ग्रुप्स के साथ आप बैठ सकते हैं, इलेक्शन इकट्ठा लड़ सकते हैं? मैं एहतशाम आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं लगता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे शायद ही किसी ने में अल्लाह में इतना ईमान हो जो मेरे में है। मैं सारी जिंदगी अपना अल्लाह के ऊपर ईमान रख के करता हूँ। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे दिल में है। आप जो भी बात करते हैं ना कि नामुमकिन है, ऊपर अल्लाह है या नहीं है? आप ये समझें कि जी हम अगर फौज नहीं मदद करेगी पावर में ही आएंगे, अगर अमेरिका नहीं करेगी, अगर अमेरिका ने पैसे ना दिए तो मर जाए। याद रखें, जब अल्लाह फैसला करता है ना तो कोई रुकावट, हर चीज बदल जाती है। मैंने अपनी आंखों के सामने जब 1970 में इस मुल्क में इनकलाब आया था, मुझे याद है, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है क्या हुआ सारे के, मुझे अच्छी तरह याद है। मेरा कजन था डिप्टी कमिश्नर, और उन दोनों में डिप्टी कमिश्नर और राज में बड़ा फर्क था। कंट्रोल करता था, ब्यूरोक्रेसी बहुत तकड़ी थी। मुझे अच्छी तरह याद है इलेक्शन से कुछ 6 महीने पहले कि जी 15 सीटें से ज्यादा नहीं मिल सकती जुल्फिकार अली भुट्टो को। और वही जो अभी आप मुझे बातें कह रहे हैं ना कि वो फलाना वहां, वो दौलताना है, वो फलाना इधर है, वो फलाना ये है, वो फलाना वो है, जुल्फिकार के पास कैंडिडेट ही नहीं है, इसके पास नहीं, उसने स्वीप कर दी। देखिए, ये इंसान है, ये भेड़ बकरियां नहीं है। ये जो आप लोगों से पूछ रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, नौजवानों के पास चले जाएं, सारा आज पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि हमें तब्दीली चाहिए, और सारे इन दो पार्टियों कह रहे हैं कि उन्होंने मिल के इस मुल्क। अच्छा, इमरान थ्रेड के तौर पे ये बात कही जा रही है, कुछ लोगों ने बात की, आप तक भी पहुंची होगी, शायद रिपोर्ट भी ये हुई है कि जब ये तो इलेक्शन ही लड़ा, पिछला इलेक्शन जब लड़ा था तो PMLN ने बड़ी आपके खिलाफ एक बड़ी मुहिम चली थी कैरेक्टर असैसिनेशन की, और उस वक्त मुशाहिद साहब लीड कर रहे थे। अब ये कहा जा रहा है फिर 10 करोड़ रुपया मंजूर किया गया आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन के इलेक्शन में, क्या कहेंगे? नहीं, ये सही है बात? आपकी तलात क्या है? सारी देखिए, ये कितने, मैं इनकी, इंसान गिरता है तो कितना नीचा गिरता है, और ये गिरते नीचे। अच्छा, मुझे इनके ऊपर PMLN के ऊपर मुझे इतराज किया है। मुझे पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी के ऊपर यह है कि जो ये हैं वो हैं। आसिफ जरदारी कोई एक्टिंग नहीं करता बड़ा शरीफ बनने की, ना आसिफ जरदारी कोई ड्रामे करता है। वो चाचा जी मैं बाबर अवान को छोड़ दूंगा आपके ऊपर, मैं फलाने को उठाए, वो ड्रामे नहीं करता। ये जी हम नमाजी तहज्जुद गुजार अल्लाह के घर से होके आए हैं, और जो ये हरकतें करते हैं ना, इन्होंने सारी, इनको शर्म नहीं आई कि इन्होंने सारी इलेक्शन कैंपेन, मुझे जो जो कभी मैं इनकी बात नहीं भूलूंगा, वो बेचारी लड़की जिस खानदान से वो मुसलमान होके पाकिस्तान आई, मेरी जो बीवी थी, वो बेचारी ने यहाँ उर्दू सीखी, नमाजें पढ़ दी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, मुसलमान होके आई। इन्होंने सारी इलेक्शन कैंपेन यहूदी लॉबी के जी वो यहूदियों की साजिश हो गई है। और ये जनाब, ये अपनी तरफ से जो बड़े मोतबर बनते हैं, क्यों इनने मेरे से क्यों इनको खतरा था? क्यों इन्होंने और कोई बात की, मेरे और कोई पॉलिसीज पे बात करते? मैं तो इनकी पॉलिसीज पे कर रहा था। मैं तो करप्शन एक मुल्क का सबसे बड़ा इशू है, मैं उसके ऊपर बात करता हूं। मैं टैक्स कलेक्शन के ऊपर बात करता हूं कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट है, क्योंकि टैक्स ही कोई पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते, सारे इनकी जायदादें प्रॉपर्टीज बाहर है, चोरी का या टैक्स का पैसा बचाने के लिए। मैं तो इश्यूज की बात करता हूं। इन्होंने सारी कैंपेन एक सीटा वाइट के ऊपर की और दूसरी मेरी बीवी के ऊपर की, और फिर अब क्योंकि इनको और कुछ नहीं मिल रहा, अब इन्होंने फिर मेरी जाती जिंदगी के ऊपर आने वाले हैं।